अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आफ्ताब फांबड़ा और आप देख रहे हैं फांबड़ा टीवी। आज का प्रोग्राम थोड़ा सा पहले प्रोग्रामों से हटके है। ये एक तामीरी प्रोग्राम है जिसके हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। मेरे पास दो प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर काम करने से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। एक प्रोजेक्ट तो वो है कि पाकिस्तान में फ्लड का साइकिल 4 साल का है। हर 4 साल के बाद एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में फ्लड आता है जिससे बेशुमार तबाही होती है। उस तबाही के नतीजे में हमारे सियासी ज़ुमा जो हैं वो कशकोल लेकर बाहर के मुल्कों को चले जाते हैं भीख मांगने के लिए, और ये कहते हैं कि जी आप हमें भीख दे दें तो हम हमारे बंदे बाहर बैठे हैं। फिर वो जो भीख लेके आते हैं उस भीख को वो उनके ऊपर खर्च करने की बजाय अपने ऊपर खर्च करते हैं, यानी भीख मांगने के लिए नाम अवाम का लेते हैं और उस पैसे को अपने ऊपर खर्च करते हैं। इसके ऊपर काबू पाने के लिए एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है जिससे हमें बाहर हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, बल्कि मुल्क के अंदर ही हम इसका इंतज़ाम कर सकेंगे। पहली तो ये बात है कि सैलाब को रोकने के लिए हमने आज तक कुछ नहीं किया। अगर पाकिस्तान में लगातार डैम बनते जाते तो पाकिस्तान में सैलाब कभी ना आता। पानी है वो एक जहमत की बजाय एक रहमत के तौर पे सामने आता। हम उस पानी को स्टोर करते और स्टोर करने के बाद उसको पाकिस्तान की ज़मीनों को सैराब करने के लिए इस्तेमाल करते। इस मरतबा भी हमने सैलाब को देखा, उसने बेशुमार तबाहियाँ की। बाहर से बहुत ज़्यादा भीख इन्होंने मांगी। जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है या जरदारी की गवर्नमेंट है, उन्होंने बाहर से भीख मांगी, यहाँ से भीख मांगी और मांग के बहुत सारा माल इकट्ठा किया और फिर उस माल को इसी लोकल मार्केट में बेच दिया। वो लोग जो सैलाब से मुतासर हुए थे उन्हें नहीं दिया गया। अब करना क्या चाहिए कि ये बड़ा सादा काम है। एक तो लगातार डैम बनने चाहिए। जो पिछली गवर्नमेंट इमरान खान की थी उन्होंने ये काम शुरू किया कि डैम बने। उस डैम की वजह से दो फ़ायदे होंगे। एक, बिजली फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं, उसके ऊपर कॉस्ट आएगी लेकिन बहुत कम कॉस्ट आएगी, क्योंकि उन टरबाइनों को चलाने के लिए पानी को इस्तेमाल किया जाएगा। पानी उस पुल्ली को चलाएगा और टरबाइनें चलेंगी, तो वो उसकी कॉस्ट जो है वो बड़ी कम हो जाएगी। एक तो बिजली पैदा होगी और दूसरे नंबर पे पानी ज़ख़ीरा होगा। जो पानी ज़ख़ीरा होगा वो नहरों के ज़रिए हम उन इलाकों में इस्तेमाल करेंगे जिन इलाकों में पानी मौजूद, नहरी पानी मौजूद नहीं है, और हमारी लाखों एकड़ ज़मीन बंजर बेआबाद पड़ी है। एक तो ये प्रोजेक्ट है, और इस सैलाब के ऊपर काबू पाने के लिए हमें फ्लड की तबाहकारियों को रोकने के लिए इंतजामात भी करने हैं, और जो फ्लड की तबाहकारियां हैं उनको मीट करने के लिए हमें बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है कि हम जो पंजाब की हद तक है उसके ऊपर तकरीबन 5 अरब रुपया खर्च होगा। तबाही किस किस्म की होती है? लोगों के घर तबाह होते हैं, मवेशी डूब जाते हैं, मर जाते हैं, इंसान सांप के कांटे से भी मरते हैं और वैसे भी पानी में बह के वो मर जाते हैं। लेकिन उनके पीछे पसमानदान जो रहते हैं वो बिल्कुल बेसरो सामानी के आलम में होते हैं और वो फिर ज़ीरो से शुरू करते हैं और वही गुर्बत से भी कहीं नीचे चले जाते हैं। अब इस चीज़ को मीट करने के लिए हमें फ्लड इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए। इस सब्जेक्ट के ऊपर अगर काम किया जाए, फ्लड इंश्योरेंस के ऊपर, इसके ऊपर मैंने पीडीएमए के साथ मिल के पंजाब में कुछ काम किया था, लेकिन इसके ऊपर अगर काम किया जाए तो हम अवाम को उस तबाही से बचा सकते हैं जो फ्लड के बाद आती है। यानी
جو پسماندگان ہوتے ہیں، جو بچ جاتے ہیں لوگ، وہ بے سر و سامانی کے عالم میں چلے جاتے ہیں۔ ہم اس فلڈ انشورنس کے نتیجے میں ان کی مالی مدد بھی کر سکتے ہیں، اور مالی مدد کے ساتھ ساتھ ان کو گھر بنا کے دے سکتے ہیں، ان کو ان کی دوسری ضروریات جو ان کو میڈیسن دینی ہے وہ دے سکتے ہیں، اور باقی چیزیں اسی انشورنس کے پروجیکٹ کے ذریعے ان کو دے سکتے ہیں، اور ہمیں باہر ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا۔ اس کا پورا پروجیکٹ میرے پاس پڑا ہے، میں وہ پروجیکٹ گورنمنٹ کو دینا چاہتا ہوں، دینے کے لیے تیار ہوں کہ اس کے اوپر کام کیا جائے، اور اس کا میں کوئی پیسہ نہیں لوں گا، چونکہ یہ پاکستان کی خدمت ہے۔ اس کے اوپر کام کرنے سے جو بھی مطلب میں اپنی محنت جو ہے اس کا چارج نہیں کروں گا۔ ایک تو یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اس کے اوپر کام ہو، اور دوسرا پروجیکٹ فروٹ فارمنگ کا ہے، اس کے اوپر میں دوسرے ویلاگ میں بات کروں گا، چونکہ یہ 6 منٹ کی ہو گئی، یہ زیادہ لمبی ہو جائے گی، اور اس میں پھر دیکھنے والے جو ہیں ان کی انٹرسٹ نہیں رہتی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔